हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। यानी कि दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बिंदास पोस्ट मानी जाती है। तो आगे इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। इस बार एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसके एग्जाम पैटर्न डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, जो कि अपने आप में काफी नेक्स्ट लेवल की सैलरी होती है। जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, एग्जाम सेंटर्स और सबसे इंपॉर्टेंट इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली है। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2000 निकली है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 810 वैकेंसी, ओबीसी के लिए 540, ईडब्ल्यूएस के लिए 200, एससी कैटेगरी के लिए 300, एसटी कैटेगरी के लिए 150 वैकेंसीज रखी गई है। देखिए दोस्तों, पर्सनली ये एग्जाम मेरा फेवरेट है। 2018 में मैंने इसका प्रीलिमिनरी एग्जाम इजीली क्रैक कर लिया था। मेंस एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि उससे पहले फाइनली मेरा सिलेक्शन हो चुका था स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, लाइफ सेट हो जाएगी अगर आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म आज से यानी कि 7 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर रखी गई है। इसका जो प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो एग्जैक्टली नवंबर 2023 के अंदर कराया जाएगा। इसका जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा वो फरवरी मार्च 2024 के अंदर आ जाएगा। इस रिक्रूटमेंट का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही फास्ट चलता है। फॉर्म अप्लाई करने के कुछ ही महीने के अंदर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, फाइनली आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अप्रैल 2023 तक होगी। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म 1 अप्रैल 2002 से लेकर 2 अप्रैल 1993 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओबीसी, एसटी, एससी, पीएच कैटेगरी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी जो अदर रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि पीएच कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी, उनको भी एज में काफी अच्छा खासा रिलैक्सेशन है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। फाइनली बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास की हुई है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। अब आपका सवाल होगा कि क्या भैया एपेड स्टूडेंट यानी कि जो अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या फिर रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो एलिजिबल है, वो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। एपेड स्टूडेंट भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आपके ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट 31 दिसंबर 2023 से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। तो ये एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट है इस रिक्रूटमेंट का। अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक, फाइनल ज्वाइनिंग लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, 100 नंबर का, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में आपका एक मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, इसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। स्टेज थर्ड में आपका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, इसको भी डिटेल से समझाऊंगा। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टेज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में, जो कि आपका एग्जैक्टली नवंबर मंथ के अंदर होगा। ये एग्जाम आपका टोटल 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 3 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का ही ये सेक्शन रहेगा।
20 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहेगा, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर आएंगे, 20 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सेक्शन रीजनिंग का रहेगा, इससे भी 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के अंदर ही, और 20 मिनट इस सेक्शन को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 60 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। बाइलिंगुअल आपका एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज मतलब मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये कट ऑफ आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी, अनरिजर्व, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की अलग अलग कट ऑफ रहने वाली है। और कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम्स मतलब 10 गुना कैंडिडेट्स को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया जा सके। और इसमें सेक्शनल वाइज कट ऑफ नहीं बनती, ओवरऑल आपकी 100 नंबर में से कट ऑफ बनेगी, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट वाइज इसमें कट ऑफ नहीं बनती। नोटिफिकेशन में क्लियर किया हुआ है। प्रीलिमिनरी एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो फाइनल कट ऑफ को इफेक्ट नहीं करेंगे, मतलब फाइनल मेरिट में प्री एग्जाम के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। प्री एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर है। तो चलिए दोस्तों, एक बार इसके प्री एग्जाम के प्रीवियस ईयर कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर 2022 में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 59.50 मार्क्स थी आउट ऑफ 100, एससी कैटेगरी की 52.50 मार्क्स थी, एसटी कैटेगरी की 47.75 मार्क्स थी, ओबीसी कैटेगरी की 58.25 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 59.50 मार्क्स थी। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई नहीं जाती, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे अगर आपने ठीक ठाक प्रिपरेशन कर रखी है। आगे मैं आपको मेंस एग्जाम की भी लास्ट ईयर की कट ऑफ बताऊंगा। अब बात करते हैं फेज सेकंड एग्जाम के बारे में, जिसमें आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। मेंस एग्जाम एक तरीके से दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है और एक छोटा सा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है। देखिए दोस्तों, मेंस एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से एक हमारा रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड रहेगा, जिससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे और ये 40 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। यानी कि कुछ क्वेश्चन आपके 1.5 या फिर 2 नंबर के हो जाते हैं। क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग मार्किंग यहां पर डिवाइड की जाती है। और रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड को सोल्व करने के लिए आपके पास 50 मिनट रहने वाली है। दूसरा सब्जेक्ट मेंस एग्जाम का डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन रहने वाला है, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का ये सेक्शन रहेगा और 45 मिनट इस सब्जेक्ट को सोल्व करने के लिए आपके पास टाइम रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस रहने वाला है, 50 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर आएंगे, 45 मिनट आपके पास टाइम रहेगा। चौथा सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का रहेगा, सिंपल 35 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, 40 मिनट आपको सोल्व करने के लिए टाइम मिलेगा। इसी के बेसिस पर इन चारों सब्जेक्ट से टोटल 155 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये 155 क्वेश्चंस 200 नंबर के रहेंगे। 3 आवर क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन हो जाती है। मेंस एग्जाम का जो दूसरा पार्ट है वो है डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि जस्ट आफ्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर के ऊपर ये आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का है, जिसमें आपको लेटर राइटिंग और एसे करके दिखाना होगा। यही 2 चीजें होंगी, ये दोनों चीजें आपकी 50 नंबर की होने वाली है। 30 मिनट आपको लेटर एसे लिखने के लिए दिए जाएंगे। अगर हम ओवरऑल मार्किंग की बात करें मेंस एग्जाम की, तो कितनी हो गई? 250 मार्क्स हो गए ना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा 200 नंबर का हो गया, डिस्क्रिप्टिव 50 नंबर का होगा, दोनों को कंबाइन करोगे 250 नंबर हमारे हो जाते हैं। टोटल टाइम ड्यूरेशन हमारी 3.5 घंटा हो जाती है मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम में भी 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मेंस एग्जाम होने के बाद एक और इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज आउट ऑफ 250 मार्क्स में से, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज मतलब साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं, आप क्वालिफाई कर गया फिर नहीं। देखिए दोस्तों, कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 3 टाइम मतलब 3 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके। अब देखिए दोस्तों, स्टेज थर्ड के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके प्रीलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के अंदर से किस टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जस्ट इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बात रही एग्जाम सेंटर्स की, तो ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट के बड़े बड़े शहरों के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। आपको अपने होम स्टेट में ही अपने आसपास के शहर में एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर्स की सारी डिटेल्स नोटिफिकेशन में दे रखी है कि कौन से स्टेट के अंदर कौन से शहर के अंदर आपको एग्जाम सेंटर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे, तो एग्जाम सेंटर को कोई बड़ा इशू नहीं है। अब फाइनली बात करते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जिसमें आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका टोटल 50 नंबर का है, जिसमें आपकी 2 एक्सरसाइज होने वाली है, जिसमें से एक ग्रुप एक्सरसाइज होगी, मतलब जिसको हम पहले ग्रुप डिस्कशन भी बोलते थे। ये आपका 20 नंबर का रहेगा। इसी के साथ साथ आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, जो कि आपका 30 नंबर का रहने वाला है। तो
तो दोनों एक्सरसाइज मिला के 50 नंबर का आपका टोटल साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाता है। देखिए दोस्तों, क्वालिफाइंग मार्किंग बैंक ही डिसाइड करेगा साइकोमेट्रिक टेस्ट की, ये अभी नोटिफिकेशन में क्लियर नहीं किया हुआ है। जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे ना, तो आप गूगल कर लीजिएगा, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लीजिएगा कि एसबीआई पीओ की पोस्ट के ऊपर साइकोमेट्रिक टेस्ट किस तरीके का होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी गूगल के ऊपर, सब कुछ अवेलेबल है। तो इसको बहुत टफ मत मानिएगा, कुछ दिन की प्रैक्टिस में आप, कुछ दिन की पढ़ाई में आप इसको भी इजीली क्रैक कर लोगे, ठीक है। अगर अंदर गट्स हैं कि मुझे करना है चाहे कुछ भी हो जाए, कॉन्फिडेंस है, तो बड़े से बड़े एग्जाम को आप इजीली फोड़ सकते हो। अब फाइनली बात करते हैं थर्ड स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। यह फाइनल मेरिट आपकी मेंस एग्जाम के मार्क्स और साथ ही साइकोमेट्रिक टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। मेंस एग्जाम टोटल कितने नंबर का हो गया था दोस्तों? 50 नंबर का हो गया था। इंटरव्यू यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कितने नंबर का है? यह हमारा 50 नंबर का है। दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो 300 नंबर बैठते हैं, लेकिन फाइनल कट ऑफ आपकी 300 नंबर में से नहीं बनेगी। इन मार्क्स को कंप्रेस कर दिया जाएगा। जैसे कि मेंस एग्जाम 250 नंबर का था डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिलाकर, तो इन 250 नंबर को कंप्रेस करके 75 मार्क्स कर दिया जाएगा। और जो हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट फेज थर्ड था, इन 50 नंबर को कंप्रेस करके 25 नंबर कर दिया जाएगा। अगर आप अब दोनों को कंबाइन करोगे तो टोटल हमारी 100 मार्क्स बैठते हैं। जो फाइनल कट ऑफ बनेगी ना, वो हमारी 100 मार्क्स में से ही बनेगी, ठीक है। तो अगर आप इस फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा एसबीआई पीओ की पोस्ट के ऊपर। प्री एग्जाम का कोई भी रोल नहीं रहेगा फाइनल सिलेक्शन में। प्री एग्जाम का केवल क्वालिफाइंग नेचर है। फाइनल सिलेक्शन मेंस एग्जाम और साइकोमेट्रिक टेस्ट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। तो चलिए प्रीवियस ईयर की फाइनल कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 2022 में जनरल वालों की फाइनल कट ऑफ 88.93 मार्क्स गई थी, एससी कैटेगरी की 73.83 मार्क्स गई थी, एसटी कैटेगरी की 66.86 मार्क्स गई थी, ओबीसी कैटेगरी की 80.96 मार्क्स थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 84.60 मार्क्स कट ऑफ गई थी। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी 2022 एग्जाम की, यानी कि 2022 में इतने मार्क्स पर फाइनल सिलेक्शन हो चुका था। अब फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलेगी। देखिए दोस्तों, प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट है, काफी बड़े लेवल की पोस्ट है। तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 55,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। नोटिफिकेशन में आपको एक बेसिक सैलरी लिखी दिखाई दे रही होगी जो कि लगभग 41,000 के आसपास है। इस बेसिक सैलरी में आपके कुछ अलाउंसेस लगते हैं, जैसे कि आपका इसमें एक स्पेशल अलाउंस लगता है 6,881 रुपए का, डियरनेस अलाउंस लगता है 12,701 रुपए का, साथ ही लोकेशन अलाउंस लगता है 700 रुपए का, लर्निंग अलाउंस होता है 600 रुपए का, एचआरए हाउस रेंटल अलाउंस होता है लगभग 3,000 रुपए का, जिसके बाद ग्रोस सैलरी आपकी 65,780 हो जाती है। उसके बाद डिडक्शन भी होते हैं कुछ लगभग 12,000 के आसपास, जिसके बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 55,000 के आसपास पहुंच जाती है। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप सैलरी का प्रोसीजर देख रहे हैं 2022 वाला है, और आपको पता है अब डियरनेस अलाउंसेस प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में काफी बढ़ चुका है, जिसके बाद इस बार आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 55,000 के आसपास रहेगी, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग बढ़िया सैलरी है। प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी भी बहुत बढ़िया है, साथ ही सैलरी भी आपकी बहुत ही जल्दी इसमें इंक्रीज होती रहती है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर एक पूरी ब्रांच हेड करने वाले हो, यानी जो एसबीआई की एक सब ब्रांच होती है ना, आप उसके ब्रांच मैनेजर बीएम रहोगे। आपको एक अलग मस्त एसी कैबिन मिलता है, 9 to 5 की मस्त स्टैंडर्ड जॉब है। तो इससे बेस्ट मैं जॉब मानता ही नहीं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप में यार नेक्स्ट लेवल डिपार्टमेंट है, तो बढ़िया पोस्ट है। हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर अलग कैबिन के अंदर रहकर काम करना है, कंप्यूटर रिलेटेड काम करना है, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं होती। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहती है, साथ ही आपको इसमें अपने होम स्टेट में भी जॉब लोकेशन मिलने के बहुत ज्यादा ब्राइट चांसेस होते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिए। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बच गया हो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लीजिएगा, सोनू एलाउस के नाम से मिल जाऊंगा। सभी लेटेस्ट अपडेट वहां पर भी आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।